हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट्स को। आई होप सभी स्टूडेंट्स फाइन होंगे और 6th क्लास में अपनी जो सीरीज चल रही है उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो टुडे इज़ आवर टॉपिक इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लास। आवर क्लास इज 6th, सब्जेक्ट सोशल साइंस एंड टॉपिक द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। द अर्थ इन द सोलर सिस्टम ये अपना टॉपिक है। यू नो दैट देयर आर 8 प्लानिट इन आवर सोलर सिस्टम। आप सभी जानते हैं कि जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। उनके अंदर 8 ग्रहों के अंदर द अर्थ इज द ओनली प्लानिट, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है वेयर लाइफ इज पॉसिबल, जहाँ पर जीवन संभव है। अब वहाँ पर लाइफ क्यों संभव है? क्योंकि एक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन, फूड, हाउसेज, इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है और इन सभी आवश्यकताओं को पूरा करने का काम सिर्फ एक ही प्लानिट करता है, वो है अर्थ। इसलिए लाइफ इज पॉसिबल ओनली ऑन वन प्लानिट और द प्लानिट नेम इज अर्थ। केवल पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसके ऊपर लाइफ संभव है। तो बाकी इस प्लैनेट्स के हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। फर्स्ट है द यूनिवर्स। यूनिवर्स का हिंदी वर्ड मीनिंग आप जानते हैं, यू नो दैट ब्रह्मांड। अब जो ब्रह्मांड है कंप्राइजेस ऑल एग्जिस्टिंग मैटर एंड स्पेस टेकन टुगेदर, अर्थात जो ब्रह्मांड वो होता है जिसमें सभी प्रकार के पदार्थ, जो भी चीजें हैं, सभी प्रकार के पदार्थ या अन्य जो ब्रह्मांड से संबंधित चीजें होती हैं, स्पेस से संबंधित जितनी भी चीजें वस्तुएं होती हैं, वो दीज थिंग्स आर द पार्ट ऑफ यूनिवर्स। ये सभी की सभी जो हैं ये इट इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स। ये यूनिवर्स ब्रह्मांड के भाग हैं। अब जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, इसका मेजरमेंट करें तो इट हैज 93 बिलियन लाइट ईयर्स। अर्थात इसका अगर आप मेजरमेंट करेंगे, अर्थात इसकी डिस्टेंस को अगर आप मापेंगे तो 93 बिलियन इसकी लाइट ईयर है। अर्थात ब्रह्मांड के अंदर जो डिस्टेंस को मापते हैं, दूरी को मापते हैं, वो लाइट ईयर्स में मापा जाता है। और लगातार इसके क्रिएशन से लगातार इसका विस्तार होता जा रहा है। और इसको बहुत अच्छे तरीके से जानने के लिए बिग बैंग थ्योरी जो सिद्धांत दिया गया है, बिग बैंग थ्योरी जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है, वो यूनिवर्स की उत्पत्ति से संबंधित है, पाया जाता है। अब ये जो है ये जो यूनिवर्स है, इट कॉन्टेन्स मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। अर्थात एक जो यूनिवर्स है उसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में बहुत सारी गैलेक्सीज पाई जाती हैं, बहुत अधिक मात्रा में बहुत सी गैलेक्सी पाई जाती हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज गैलेक्सी? एक गैलेक्सी इज ए लार्ज ग्रुप्स ऑफ स्टार्स। अर्थात एक जो गैलेक्सी है उसमें बहुत अधिक मात्रा में बहुत अधिक स्टार्स पाए जाते हैं एंड एसोसिएटेड मैटर, और अन्य जो पदार्थ होते हैं जो ब्रह्मांड में मौजूद हैं, यूनिवर्स में मौजूद हैं, वो सारे के सारे भी इस गैलेक्सीज के भाग होते हैं। एक गैलेक्सी हैज स्टार्स एंड एसोसिएटेड मैटर दैट आर फाउंड इन यूनिवर्स। अर्थात बहुत सारे तारे और तारों के अलावा अन्य जो पदार्थ होते हैं, अन्य जो होते हैं, वो सारे के सारे इसमें सम्मिलित होते हैं। आवर सोलर सिस्टम की बात करें, आवर सोलर सिस्टम ऑल्सो इज ए पार्ट ऑफ गैलेक्सी। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो भी एक गैलेक्सी का ही भाग है। तो हमारी जो गैलेक्सी है उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे और आकाशगंगा। अर्थात हमारी जो गैलेक्सी है उसको मिल्की वे और आकाशगंगा कहा जाता है। इट अपीयर्स, अर्थात जो हमारी गैलेक्सी है ये क्या शो करती है? ये शो करती है ए बैंड ऑफ गैसेस, काफ़ी अधिक गैसों को शो करती है। डस्ट, बहुत अधिक धूल को दिखाती है। एंड स्टार्स, और बहुत अधिक तारों को दिखाती है ड्यूरिंग द नाइट स्काई। अर्थात रात के जब हम देखते हैं बहुत सारी गैसें, बहुत सारी स्टार्स और अन्य इस प्रकार की चीज़ें हमारे यहाँ पर दिखाई देती हैं। और हमारे यूनिवर्स में अगर आप सोचें कि देयर इज़ ओनली वन गैलेक्सी, तो एक गैलेक्सी है, ऐसा नहीं है। हमारे यूनिवर्स में देयर आर ए बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, अर्थात हजारों लाखों गैलेक्सीज हमारे इस सौर मंडल के अंदर, हमारे इस ब्रह्मांड के अंदर विद्यमान है। बहुत से अधिक गैलेक्सीज विद्यमान है। स्टार्स, नेक्स्ट इसके अंदर हम स्टार्स की बात करें। स्टार्स आर ह्यूज हॉट बॉडीज ऑफ गैसेज। देखिए जो स्टार्स होते हैं, तारे होते हैं, बहुत उनका आकार बहुत बड़ा होता है, हॉट बॉडीज ऑफ गैसेज, और काफ़ी अधिक उसके अंदर गैसें भी विद्यमान होती हैं। दे हैव देयर ओवन हीट एंड लाइट। अर्थात जो स्टार्स हैं उनका स्वयं का प्रकाश होता है, उनकी स्वयं की गर्मी पाई जाती है। दे आर वेरी बिग इन साइज। देखिए उनका जो आकार होता है काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन हम देखते हैं स्काई के अंदर, आकाश के अंदर हम देखते हैं, बट दे आर फार अवे फ्रॉम अस। वे हमसे काफ़ी अधिक मात्रा में दूरी पर होते हैं। इस प्रकार बहुत अधिक मात्रा में दूरी पर होने के कारण वे हमें डॉट्स के रूप में दिखाई देते हैं। आप शाम को जब देखते हैं बहुत सारे स्टार्स आपको दिखाई देते हैं। ये जो स्टार्स होते हैं ये साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं, लेकिन दीज स्टार्स आर फार अवे फ्रॉम अस, और ये हमसे डिस्टेंस में काफ़ी अधिक दूर होते हैं। और काफ़ी अधिक मात्रा में दूर होने के बाद में शाम को ये हमें एक डॉट्स के समान दिखाई देते हैं, जिस प्रकार एक बिंदु के समान ये हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, आवर सन इज ऑल्सो स्टार। हमारा जो सूर्य है वो एक सूर्य, जो हमारा सन है जो है इज ऑल्सो ए स्टार। हमारा जो सन है, सूर्य है, ये भी एक तारा है। अब आप कहोगे सर ये भी एक तारा है,
तो ये जो सन है, इट इज़ नियर टू द अर्थ प्लानेट, ये जो हमारी पृथ्वी है उस ग्रह के नज़दीक है, और उस ग्रह के नज़दीक होने के कारण इसकी जो सनरेज हैं, सूर्य की किरणें हैं, वो पृथ्वी तक सीधी आती हैं। और द सनरेज टेक्स टाइम 8 मिनट 15 सेकेंड टू रीच ऑन द अर्थ, अर्थात पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 15 सेकेंड से लेकर कुछ बुक्स में 30 सेकेंड्स भी हैं, इतना समय सनरेज पृथ्वी तक पहुंचने में समय टाइम लेती हैं। स्टार्स मेक सर्टेन पैटर्न, जो स्टार्स होते हैं वो एक विशेष प्रकार की आकृति बनाते हैं, मैथोलॉजिकल फिगर्स। जैसे कि आप देखते हैं शाम को बहुत सारे तारों का समूह, तारों की एक विशेष आकृति आपको दिखाई देती है, जिसको हम बात करें सप्तऋषि मंडल भी बोलते हैं, अर्थात सप्तऋषि अर्थात 7 ऋषियों का एक समूह भी बोलते हैं। और ये हमेशा सप्तऋषि मंडल नॉर्थ जो डायरेक्शंस होती है उसके अंदर इस प्रकार की एक विशेष प्रकार की आकृति बनती है। नेक्स्ट की बात करें, सच पैटर्न मेड बाय स्टार्स, इस प्रकार तारों के द्वारा जो एक विशेष प्रकार का पैटर्न बनाया जाता है जिसको हम आर नॉन एज कॉन्स्टिलेशंस अर्थात जिसको तारामंडल कहा जाता है। तारों के द्वारा, स्टार्स के द्वारा जो एक विशेष प्रकार का जो पैटर्न बनाया जाता है, तारों का एक समूह बनाया जाता है, उसको कॉन्स्टिलेशंस अर्थात तारामंडल के नाम से उनको जाना जाता है, तारामंडल के नाम से उनको जाना जाता है। सीरीज की बात करें, सीरीज इज द ब्राइटेस्ट स्टार एंड मच ब्राइटर द सन। ये जो सीरीज है इज द ब्राइटेस्ट, ये सबसे अधिक चमकीला जो ब्राइटेस्ट स्टार है, सबसे चमकीला तारा है, एंड मच ब्राइटर देन द सन अर्थात सूर्य से भी अधिक चमकीला इस सीरीज स्टार्स है। द सेकंड क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ आफ्टर द सन अर्थात सेकंड क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ आफ्टर द, हमारी जो पृथ्वी है उस पृथ्वी के नज़दीक सूर्य के बाद दूसरा सबसे नज़दीक का जो तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी जो स्टार है, ये सन के बाद हमारी पृथ्वी के सबसे अधिक नज़दीक अगर सेकंड स्टार की बात करें तो ये है। नेक्स्ट वी वाई कैनिस मेजोरिस इज द लार्जेस्ट नॉन स्टार। हमारे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट स्टार है, सबसे बड़ा तारा है वी वाई कैनिस मेजोरिस इज द लार्जेस्ट नॉन स्टार अर्थात ज्ञात सबसे बड़ा जो तारा है हमारे ब्रह्मांड में, वी वाई कैनिस मेजोरिस इज द लार्जेस्ट स्टार, सबसे बड़ा तारा ये है। सोलर सिस्टम की बात करें तो इन अर्ली टाइम, प्राचीन समय की बात है, और एस्ट्रोनॉमर थॉट दैट द अर्थ वाज स्टेशनरी। पहले की जो हमारी बात करें सोलर सिस्टम के अंदर 2 प्रिंसिपल्स दिए गए, 2 सिद्धांत दिए गए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो अर्ली एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था, जिस सिद्धांत का नाम है जियोसेनेटिक थ्योरी, ये जियोसेनेटिक थ्योरी दी गई थी और इस सिद्धांत को समर्थन करने वाले थे मुख्य रूप से अरिस्टोटल एंड टालमी। इस प्रिंसिपल के अनुसार उन्होंने ये कहा कि जो अर्थ है वो एक जगह पर स्थिर है। जियोसेनेटिक थ्योरी के अनुसार जो पृथ्वी है वो एक स्थान पर स्थित है और पृथ्वी के चारों ओर प्लैनेट्स, सन और अन्य जो भी स्पेस के पार्ट हैं वो सारे के सारे इस पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सबसे पहले जियोसेनेटिक थ्योरी में ये कहा गया कि पृथ्वी अपने स्थान पर स्थिर रहती है और अराउंड द अर्थ, पृथ्वी के चारों ओर सन, प्लैनेट्स और अन्य जितनी भी सब चीज़ें हैं, जितने भी अन्य चीज़ें, प्लैनेट्स हैं या सन है या मून है या स्टार्स हैं, वो चारों ओर इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इस प्रिंसिपल को, इस सिद्धांत को बोलते हैं जियोसेनेटिक थ्योरी। और इस सिद्धांत को जो सपोर्टेड किया गया था, दिस प्रिंसिपल वाज सपोर्टेड बाय अरिस्टोटल एंड टालमी। अरिस्टोटल और टालमी के द्वारा इस प्रिंसिपल का समर्थन किया गया था। लेकिन बाद में 16th सेंचुरी के अंदर एक न्यू मॉडल प्रस्तुत किया गया और ये न्यू मॉडल देने वाले थे 16th सेंचुरी के अंदर निकोलस कोपरनिक्स, अर्थात निकोलस कोपरनिक्स के द्वारा एक न्यू प्रिंसिपल दिया गया और इस न्यू प्रिंसिपल का नाम दिया गया हेलियोसेनेटिक थ्योरी। अकॉर्डिंग टू हेलियोसेनेटिक थ्योरी, इस नए सिद्धांत के अनुसार उन्होंने ये कहा, निकोलस कोपरनिक्स ने ये कहा कि जो सन है, सूर्य है, वो अपने स्थान पर स्थित है और सन के चारों ओर जितने भी प्लैनेट्स हैं या मून्स हैं या अन्य हेवनली बॉडीज हैं वो सारे के सारे सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, अर्थात उसके चारों ओर घूमते हैं। इस नए सिद्धांत को बोलते हैं हेलियोसेनेटिक थ्योरी और दिस प्रिंसिपल वाज गिवन बाय निकोलस कोपरनिक्स। सिस्टम, अगर सोलर सिस्टम कंप्राइजेस, अर्थात अगर हमारे सोलर सिस्टम की बात करें कि सोलर सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो इन और सोलर सिस्टम कंप्राइजेस द सन, हमारा जो सूर्य होता है वो इट इज़ द पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम, एंड वेरियस सेलेस्टियल बॉडी अर्थात जितनी भी आकाशीय जो पिंड होते हैं या प्लैनेट्स होते हैं, आकाशीय पिंड या प्लैनेट्स होते हैं,
वेरियस सेलेस्टियल बॉडीज, जैसे कि हम बात करें सैटेलाइट्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं और मीटियोराइट्स हैं, ये सारे पार्ट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम के। अब सोलर इज ड्राइव्ड, जो सोलर है ये शब्द लिया गया फ्रॉम द लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड सोल, अर्थात जो सोलर है ये लैटिन भाषा के शब्द सोल से लिया गया है और जिसका मीनिंग होता है सन अर्थात सूर्य। और सूर्य को हमारे एनिशेंट जो रोम है, अर्थात जो एनिशेंट रोम है, रोम के अंदर इसको एक सोल अर्थात सूर्य को एक देवता के रूप में माना जाता था। रोम के अंदर नहीं, भारत के अंदर भी, अन्य देशों के अंदर भी सूर्य को एक देवता के रूप में मानकर उनकी पूजा अर्चना भी की जाती है, क्योंकि सूर्य एक जीवन देने वाला होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन से रिलेटेड नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो ओके, बेस्ट ऑफ लक। ओके स्टूडेंट्स।